सरकार में भी ये लोग रह चुके हैं, उसके बाद भी ना कांग्रेस को समझ में आती है ना राजद को समझ में आती है। जब ये लोग एसआईआर का भी मुद्दा बनाएंगे तो उंगली किस पे उठाएंगे? सरकार पे। भैया सरकार ना 3 में ना 13 में, अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। तो ऐसे में अगर ये हुआ है तो हम लोग भी दिखवाएंगे भाई, हम लोग भी इसकी शिकायत करवाएंगे। देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट है, पहले चरण के रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, और इसमें यह भी संदेह नहीं है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 175 के आसपास आज की तारीख में। और मैं ये भी मानता हूं कि जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। जिस तरीके से एक तरफा माहौल है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है, और इसका लाभ हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो साफ-साफ कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। लोग आते हैं, कट्टा का बात करते हैं, बीजेपी के लीडर विकास का बात नहीं करते हैं। क्या करेंगे प्रभु, एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का, और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना जरूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। अब जैसे अब हरियाणा में ये लोग उतना तैयार नहीं थे, तो एकदम से हार गए, तो इनको पता नहीं चला कि ठीकरा किसके सर पे फोड़े। फिर इन्होंने शुरू किया कि अब भाई एसआईआर का मुद्दा उठाया जाए कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। तो अब इन लोगों ने लंबे समय तक, मुझे खुशी इस बात की है, कल जब मैं वोट डालने गया तो ईवीएम को देख के मुझे अच्छा लगा कि अब कोई उसको गाली नहीं देता है। तो जब हम वोट भी डाल रहे तो हम बोले कि चलो ठीक है, ये ठीक है। अभी अब नया मुद्दा अब आ गया है इसका, एसआईआर का। अभी 6-7 साल तक ये चलेगा, उसके बाद कोई और मुद्दा लेके आएंगे। अगर ये मुद्दा इतना ही जनता के बीच पकड़ वाला होता तो कहीं ना कहीं जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उसमें ये बवाल हम लोग को देखने को मिलता। जिन लोगों के नाम कटे, ये उन लोगों के नाम कटे जिनके कटने जायज थे। इसीलिए ना किसी विपक्षी दलों ने कोई अधिकृत इसको लेकर इन्होंने कोई शिकायत दर्ज की। अरे इतना ही भाई इशू है तो एक बार चले जाइए ना न्यायालय, क्यों नहीं जाते हैं? आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं और उसके बाद जहां से आपको न्याय मिलेगा वहां पे आप जाएंगे नहीं। मीडिया आप सबके सामने आके रोज ज्ञानबाजी ये दे देंगे, इनकी पूरी क्लास चलेगी 1.5-2 घंटे की, बट जहां से आपको न्याय मिलना वहां आप जाएंगे नहीं, तो दर्शा रहे ना कि मुद्दे में कोई ग्रेविटी नहीं है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में सीएम लिखा गया है कि तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन है। हाँ, तो भावी मुख्यमंत्री ही रहेंगे, भावी ही रहेगा। सवाल हाजीपुर से संबंधित है। एक आरजेडी ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि किस तरह से वहाँ पे रात में सीसीटीवी को ऑफ कर दिया जा रहा है, ईवीएम आ रहे हैं, स्ट्रांग रूम का जा रहे हैं, वोट चोरी का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बट ये बात एक इन लोगों की ना बात नहीं समझ में आती। इन लोगों को व्यवस्थाएं सरकार में भी ये लोग रह चुके हैं, उसके बाद भी ना कांग्रेस को समझ में आती है ना राजद को समझ में आती है। जब ये लोग एसआईआर का भी मुद्दा बनाएंगे तो उंगली किस पे उठाएंगे? सरकार पे। भैया सरकार ना 3 में ना 13 में, अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। तो ऐसे में अगर ये हुआ है तो हम लोग भी दिखवाएंगे भाई, हम लोग भी इसकी शिकायत करवाएंगे। और अगर आपको है तो हर चीज का राजनीतिकरण करने जो उतर जाते हैं, सरकार को घेरने उतर जाते हैं, अरे प्रभु जाइए, चुनाव आयोग है इसके लिए जिम्मेदार। एसआईआर को भी लेकर बोलेंगे सरकार ने किया, सरकार ने किया। सरकार ने क्या किया भैया? नाम 3 में ना 13 में। ये चुनाव आयोग का विषय। चुनाव आयोग ने क्यों इस विषय को का पालन किया? क्योंकि आप लोगों ने शिकायत की कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अब वोटर लिस्ट में धांधली को कैसे सुधारा जाए? एसआईआर के माध्यम से इसको सुधारा जा सकता है।
तो शिकायत भी आप करेंगे, समाधान पे भी आप। अब अगर ऐसा हो रहा है, सीसीटीवी अगर बंद है तो जाए चुनाव आयोग। हम लोग के लिए भी चिंता का विषय भाई, ये लोग 90 में भी ऐसे ही बूथ लूटते थे, कहीं फिर तो नहीं कर रहे हैं।